बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फ्रंट एलिवेशन के ऊपर है कि अगर आप घर का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करवाते हैं तो उसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा आता है, और अगर आप घर का डिज़ाइन मॉडर्न करवाते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा आता है, क्लासिक करवाते हैं तो उसके ऊपर कितना ख़र्चा आता है, और कौन सा ड्यूरेबल है, और क्या तरतीब होनी चाहिए घर के फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। तो ये एक तस्वीर आपके सामने जो ओपन है, ये बेसिकली 100 फीट के ऊपर ये डिज़ाइन है। ये 2 कनाल का डिज़ाइन है। अब अगर हम इसमें ऊपर देखते हैं, हम इस तस्वीर से हम डिज़ाइन को समझेंगे और उसके ऊपर जो हमारी लागत है उसको समझेंगे, उसकी फिनिशिंग को समझेंगे और बेसिक इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। इस तरतीब को रख के हम किसी भी साइज़ के ऊपर, चाहे वो हमारा 3 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का घर है, उसके फेस को भी हम रखेंगे तो हम आसानी के साथ हम घर के डिज़ाइन को समझ लेंगे और फिर अपनी मर्ज़ी से हम घर का डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब ये मेरे पास जो सबसे ऊपर पिक्चर है, ये बेसिकली रियल पिक्चर है ऑन ग्राउंड। जो अभी इसकी फिनिशिंग है वो ये है, जबकि जब इस घर का कॉन्सेप्ट दिया गया था तो वो ये नीचे वाली है। जब अब मैं इस दोनों को सामने रखता हूँ तो आपको इसके अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको इसके अंदर कुछ चीज़ों में फ़र्क नज़र आएगा। उसकी अब वजह मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो फ़र्क आ रहा है वो क्या है और किस वजह से आ रहा है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पे जाते हैं। जब हम इस कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के ऊपर जाते हैं तो मैं सबसे पहले इस बाउंड्री वाल पे आता हूँ, ठीक है। जब इस बाउंड्री वाल पे आते हैं तो हम एक ब्लैक शक्ल की जो उल्टा सी है और इसके अंदर ये ब्लैक कलर की जो स्ट्रिप्स हैं, बेसिकली ये हमारा ब्रिक्स के अंदर काम होया हुआ है, ठीक है। ये इसके अंदर एलिमेंट होते हैं डिज़ाइन के, ये पिलर्स नुमा, ये सारे का सारा हमारा ब्रिक के अंदर डिज़ाइन हो गया है। अब इसके ऊपर बात आती है प्लेसिंग की, मटेरियल की, वो मैं आता हूँ दूसरी तरफ। फिर बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब यहाँ पे एक कम्बिनेशन है कि यहाँ पे ब्रिक वर्क है, फिर थोड़ा सा प्लांटर्स रखे गए हैं और ये आयरन का वर्क है रेलिंग का, ठीक है। ये ब्रिक और आयरन की कम्बिनेशन इस्तेमाल की गई है। फिर यहाँ पे गिलास और नेट की, मैश की, स्टील मैश की कम्बिनेशन की बात की गई है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे टाइल्स की बात की गई है। फिर यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये एल्युमिनियम की क्लैडिंग है और ये इसके पीछे गिलास है और आगे इसके यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं पाइपिंग, जो कि डिज़ाइन एलिमेंट है। फिर दूसरी साइड पे आते हैं तो ये भी मेरे पास यहाँ पे डिज़ाइन में एलिमेंट जो आ रहा है वो पाइपिंग है लोहे की, और फिर यहाँ पे भी लोहे की पाइपिंग का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे स्टील की, यहाँ पे लोहे की कैपिंग यूज़ की गई है और ये गिलास इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब ये तो टोटल हो गया आपका एक डिज़ाइन, ठीक है। अब इस डिज़ाइन में रिलेशन क्या है, ब्रिक का रिलेशन है जो स्ट्रक्चर का है, फिर उसके बाद हमारा पेंट वर्क भी हो रहा है, फिर उसके अलावा हमारे पास टाइल वर्क भी हो रहा है, फिर उसके अलावा हमारे पास आयरन वर्क हो रहा है, ग्लास वर्क हो रहा है। तो अब इस सारे के सारे रिलेशन को मिला के ना एक डिज़ाइन बनाया गया है। अगर आप इस डिज़ाइन की तख्मिया को देखते हैं तो ये एक एवरेज डिज़ाइन है, यानी या ना तो ये ज़्यादा महंगा है ना ये कम है, यानी सस्ता भी नहीं है महंगा भी नहीं है। लेकिन जब ये डिज़ाइन किया गया था तो ये आपके हाथ में है, जब ये एक्चुअल साइट पे डिज़ाइन हुआ है तो ये कम लागत में डिज़ाइन हुआ है। उसमें मैं आपको बताता हूँ आप उसमें ऑप्शन क्या होती है। जब हम ऊपर आते हैं, अब इसमें देखें कि आपको ये बिल्कुल सिमिलर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब ये वाइट यहाँ पे पेंट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। बेसिकली जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तो उसमें वहाँ पे क्या था, ग्रे टाइल्स लगाई गई हैं। तो बजट नहीं है, कोई मसला नहीं, आपने पेंट में इस्तेमाल किया है, ये यहाँ पे ब्राउन टाइल नहीं इस्तेमाल हुई, यहाँ पे पेंट इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ब्लैक टाइल इस्तेमाल नहीं हुई, यहाँ पे पेंट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब ये जितना भी काम होया हुआ है ऑन ग्राउंड में, ये टोटल सब का सब पेंट के अंदर काम होया हुआ है। अब अगर आपको मैं बताऊं कि इसके ऊपर अगर फेस पे 5 लाख रुपया लग रहा था तो ये 2.5 लाख के अंदर ये डिज़ाइन हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे प्लांटर वगैरह भी मिसिंग है, फिर यहाँ पे गिलास भी मिसिंग है, यहाँ पे सिर्फ स्टील मैश यूज़ की गई है, इसके पीछे जो गिलास है वो भी नहीं लगाया गया। अब यहाँ पे ये सारे का सारा डबल ट्यून कलर के अंदर, इसके टेक्सचर के अंदर ये काम हुआ है, जबकि यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जो एलिमेंट था वो डिज़ाइन हुआ वो भी छोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि वो क्लैडिंग के अंदर है, वो एक थर्ड पार्टी का मटेरियल है, वो हम किसी टाइम भी इसको लगा सकते हैं। फिर जब हम इसकी साइड पे आते हैं तो यहाँ पे जो मैंने पाइपिंग लोहे की लगाई थी तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड पे जो वर्किंग हुई है वो हुई है
ब्रिक के अंदर प्लस्तर के अंदर हुई और उसके ऊपर पेंट हो गया। फिर बाकी यहाँ पे भी टाइल का इस्तेमाल था, वो भी नहीं हुआ और वो भी सिंपल पेंट में चला गया, और ये बाकी एलिमेंट ये लोहे के इस्तेमाल किए हैं। लेकिन जब इसकी आप सिमिलरिटी देखते हैं तो ये तकरीबन 90% इसके करीब करीब चली जाती है। जब मैं इस कार को रियल लुक दूंगा, आप अगर इसके ऊपर मैंने 5 लाख रुपए का ख़र्चा कर देना है तो क्या होगा कि मैं अपना सारे का सारा जेन्युइन मटेरियल जो इसके ऊपर शक्ल दी गई है वो लगा सकता हूँ, लाइफ में किसी टाइम भी लगा सकता हूँ। ये क्लैडिंग का डिज़ाइन है, ये मैं उठाऊँगा, ठीक है, ये बना दूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे गिलास लगा दूंगा, क्लैडिंग का डिज़ाइन हो जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे टाइल्स का इस्तेमाल होगा। अब ये क्या होता है कि जब आप एक अपने घर को नई लुक देना चाहते हैं, इसमें ये मॉडर्न किस्म के जो डिज़ाइन है, इसमें क्या होता है कि आप फ्यूचर में किसी टाइम भी कोई भी मटीरियल इसके ऊपर लगा के इसको बिल्कुल न्यू कर देंगे। अभी इस घर को बने हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखते हैं कि 10 साल या 8 साल बाद आपको लग रहा है कि आप अपने घर की रेनोवेशन करें, तो जस्ट ये है कि ये मटेरियल आपने उठा के रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर मज़ीद आपका ख़र्चा हो जाएगा, लेकिन आपकी घर की लुक बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो ये एक हमारी तरतीब होती है काम करने की। अगर इसके अलावा आप जब क्लासिक डिज़ाइन में जाते हैं जिसमें टेपर, खपरैल, कनोपी, उसमें ये होता है कि वो दूसरी कैटेगरी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर किसी टाइम आऊँगा। तो ये एक मॉडर्न डिज़ाइन का घर है। आप इसमें ये है कि आप छोटा डिज़ाइन ले लें, बड़ा डिज़ाइन ले लें, आपको इंशाल्लाह फ़िक्र नहीं होगी। मॉडर्न डिज़ाइन ईज़ी बनता है, इसकी लुक जो होती है वो बिल्कुल आपको ना फ़्रेश लुक देती है। हर टाइम आपको उसकी लुक जो है वो फ़्रेश ही मिलेगी। इसमें किसी जगह पे कोई भी किसी किस्म का फ़ॉल्ट आ जाता है फ्रंट एलिवेशन में, तो आप उसको इजीली रेनोवेट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।